अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा। हम लोगों ने अख़वात ले अब व उम्म के अहवाल पढ़ लिए हैं। आपकी किताब अस्सराजी फ़िल मिरास में क्या लिखा है? अम्मा लिल अख़वात ले अब व उम्म फ़ अहवालुन ख़म्सुन अन्निस्फ़ु लिल वाहिदा व सुलसाने लिल इस्नतैनि फ़साइदतन व मअल अख़ ले अब व उम्म लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यसिरन बिही अस्बतन लिइस्तिवाइहिम फ़िल क़राबति लिल मय्यित व लहुन्नल बाक़ी मअल बनात व बनातिल इब्न लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलुल अख़वात मअल बनाति असबा। तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली। अब हम पढ़ा रहे हैं अख़वात ले अब के अहवाल। अख़वात ले अब व उम्म अख़वात शक़ीक़ा यानी सगी बहन के अहवाल आपने पढ़ लिए हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अख़वात ले अब यानी अल्लाती बहन के अहवाल। अल्लाती बहन क्या है, क्या होती है? अल्लाती बहन भाई, उसमें यह होता है कि बाप एक हो और माँ दो हो। बाप एक हो, माँ दो हो। तो ऐसी सूरत में जो आपस में भाई बहन होंगे तो उनको अल्लाती भाई बहन कहते हैं। इसको मिसाल से आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे किसी आदमी ने दो शादी की। एक आदमी है, उसने दो शादी की और दोनों से मान लीजिए उसने एक शादी की आयशा से और एक शादी की सलमा से, मान लेते हैं। तो ज़ैद ने मान लीजिए इन दोनों औरतों से शादी किया है। आयशा के बतन से भी औलाद है और सलमा के बतन से भी औलाद है। आयशा के मान लीजिए दो बेटे हैं, एक बेटी है। ऐसे ही उसकी ज़ैद की दूसरी बीवी के भी मान लीजिए कुछ बेटे कुछ बेटियां हैं। तो आयशा के बतन से जो औलाद हैं वो आपस में एक दूसरे के सगे भाई हैं। लेकिन आयशा के बतन से जो औलाद हैं और कुछ औलाद सलमा के बतन से भी हैं, तो ये भी आपस में भाई हैं। मान लीजिए आयशा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ खालिद और सलमा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया अब्दुल माजिद। तो ये खालिद और अब्दुल माजिद, देखो बाप तो एक हुए लेकिन इन दोनों के माएँ अलग अलग हैं। तो जब माएँ अलग अलग हैं और दोनों के बाप एक हैं, तो ऐसे भाई बहनों को अल्लाती भाई बहन कहा जाता है, या अरबी ज़ुबान में उसको अख़वात ले अब से ताबीर करते हैं। अख़वात ले अब इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। अल्लाती भाई किसे कहते हैं और अख़ियाफ़ी भाई किसे कहते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं इसको बता देता हूँ ताकि वो चीज़ ताज़ा हो जाए। अल्लाती भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बात आ गई होंगे। ऐसे अल्लाती बहनें भी होती हैं। अल्लाती बहन मान लीजिए जो ज़ैद ने शादी की आयशा और सलमा से, तो आयशा से एक लड़का है खालिद और सलमा के यहाँ एक बच्चे पैदा हुए, उसका नाम माजिदा रख दिया। तो ये खालिद और माजिदा, तो माजिदा जो है ये खालिद की अल्लाती बहन हुई और खालिद माजिदा का अल्लाती भाई हुआ। तो बाप एक हो और माँ दो हो, माँ दो हो, दो अलग अलग औरतों से औलाद हो लेकिन बाप एक ही हो, तो ऐसे आपस में जो भाई होंगे तो उनको भाई बहन होंगे, उनको अल्लाती भाई बहन बोलते हैं और उनको अख़वात ले अब कहा जाता है। और सगा तो आप समझते ही हैं कि जैसे ज़ैद से जो शादी, ज़ैद ने जो शादी की है आयशा के, मान लीजिए खालिद और कोई एक बच्ची जिसका नाम ज़ैनब है,
तो ये आपस में सगे भाई बहन हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, सगा तो हर कोई समझता है। अलबत्ता अल्लाती और अखियाफ़ी में थोड़ा सा मिस हो जाता है, डाउट हो जाता है किसी किसी को, और तारीफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो अल्लाह ले अब कहा गया बाप की तरफ, बाप एक हो, बाप एक है अगर और माँ अलग अलग हैं, दो हैं, तो उनके आपस में भाई बहनों के रिश्ते को अल्लाती भाई बहन कहा जाता है। और अखियाफ़ी बोलते हैं कि माँ एक हो और बाप दो हो, माँ एक हो और बाप दो। अब आप समझते हैं कि माँ एक हो और बाप दो हो, ये कैसे हो सकता है? भी एक माँ है और बाप दो कैसे हो सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ज़ैनब एक औरत का नाम है, उसकी कहीं शादी हुई, उसके यहाँ कोई औलाद पैदा हुई, कोई लड़का लड़की उसके यहाँ पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ। अब उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया या शौहर का इंतकाल हो गया या औरत ने खुद खुरा लिया, बहरहाल जुदाई हो गई दोनों में, लेकिन एक औलाद है उसके पहले शौहर से। अब उस ज़ैनब ने अपनी शादी दूसरी जगह किया, उसकी शादी दूसरी जगह हुई, उस दूसरी जगह से भी उसके यहाँ कुछ औलाद है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ज़ैनब की कुछ औलाद पहले शौहर से भी है और कुछ औलाद जहाँ उसकी दूसरी जगह शादी हुई दूसरे शौहर से भी है, उसके बदन से। तो अब ये जो ज़ैनब के औलाद मतलब बदन से औलाद पैदा हुई हैं पहले शौहर से दूसरे शौहर से, ये भी आपस में भाई बहन होंगे, लेकिन यहाँ माँ एक है और बाप अलग अलग हो गए। ज़ैनब के पहले शौहर की औलाद, ज़ैनब उसका बाप अलग है, दूसरे शौहर की औलाद तो उसका बाप अलग है, तो बाप अलग अलग हों और माँ एक, बाप अलग अलग हो और माँ एक हो, तो इस तरह से वो सब भाई बहन जो होते हैं उनको अखियाफ़ी भाई बहन कहा जाता है। और उसकी निस्बत माँ की तरफ की जाती है, क्योंकि माँ से जा कर के मिलते हैं दोनों, तो उनको अखवात ले उम्म कहा जाता है। और जो बाप से मिलते हैं कि बाप एक हो और माँ अलग अलग हो, तो उल्ले अब कहा जाता है कि बाप से जाकर के दोनों मिल जाते हैं। तो तीन तरह के भाई बहन होते हैं, सगा, अल्लाती और अखियाफ़ी। अल्लाती लिखने के लिए आयन, लाम, अलिफ, ते और या, अल्लाती रहेगा, अल्लाती नहीं, अल्लाती। ठीक, तो अब हम अखवात ले अब की बात कर रहे हैं। अल्लाती बहनों के क्या हुकूक हैं, क्या हिस्से हैं। मान लीजिए मैंने भी मिसाल दी कि ज़ैद ने एक शादी आयशा से किया है और एक सलमा से किया है, तो आयशा के यहाँ खालिद पैदा हुआ और सलमा के यहाँ मान लीजिए ज़ैनब पैदा हुई। अब अगर खालिद का इंतकाल होता है तो क्या सलमा के यहाँ जो ज़ैनब बच्ची पैदा हुई है, तो उस ज़ैनब का खालिद की जायदाद में कोई हक़ है कि नहीं है? या सलमा का इंतकाल हो जाता तो क्या खालिद सलमा की जायदाद में खालिद का कोई हक़ होता या नहीं होता? तो बहरहाल यहाँ वो तो हो जाएगा अल्लाती भाई। तो अल्लाती भाई के हुकूक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो तो असबात में आएगा, उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी मैं अल्लाती बहनों के अहवाल पढ़ा रहा हूँ। मिसाल आप समझ गए होंगे, ज़ैद ने दो शादी किया आयशा और सलमा से, आयशा के यहाँ खालिद पैदा हुआ और सलमा के यहाँ ज़ैनब पैदा हुई। अब किसी वजह से खालिद का इंतकाल हो गया और उसके वरसा में ज़ैनब भी है, ज़ैनब है उसके वरसा में, उसके वरसा में ज़ैनब है, तो क्या ज़ैनब को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और किन हालात में मिलेगा? हम इन्हीं के अहवाल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, आपकी किताब में जो इसके सूत्र और इसके जो कवायद लिखे हुए हैं वो सेम ऐसे लिखा है, अल अखवात
अल अखवात ले अब कल अखवात ले अब व अखवात ले अब की तरह है, यानी अल्लाती बहनें हकीकी बहनों की तरह हैं। हाँ, कुछ फ़र्क है, कुछ मामूली फ़र्क है। वलहुन्ना अहवालुन सबउन, और इनकी 7 हालतें हैं, 7 अहवाल हैं इनकी। वलहुन्ना अहवालुन सबउन, और इनके 7 अहवाल हैं। इन अहवाल को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मशक कर लेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अन्निस्फ़ु लिल वाहिदती, नंबर 1। अस्सुलुसान लिल इस्नतैन फ़साइदतन इंदा अदमिल अखवात ले अब नंबर 2। वलहुन्ना सुदुस मअल उख्त ले अब नंबर 3, तकमीलतन सुलुसैन। वला यरिस्ना मअल उख्तैन ले अब इल्ला अन यकूना मअहुन्ना अख ले अब फयअसिबहुन्ना वल बाक़ी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये और 5 हो गए ये। छठा अन यसिरना अस्बतन मअल बनात और बनातिल इब्न, ये है। 7वां है कुल्लुहुम यस्कुतूना बिल इब्न व इब्निल इब्न व इन सफल व बिल अब बिल इत्तिफाक व बिल जद इंद अबी हनीफा व यस्कुतु बनुल अल्लात अइज़न बिल अख ले अब व बिल उख्त ले अब इदा सारत असबा। ये आपके उसमें लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि शायद अभी आपको ठीक से बात समझ में नहीं आई होगी, तो इसके लिए आप 7 के अलावा 8 लिखिए। अहवाल 8। 1 हो तो 1/2 हिस्सा मिलेगा। ऐसे पहले इसको आज समझ लीजिए और इसको मैं फिर कल समझाऊंगा मिसाल के साथ। अन्निस्फ़ु लिल वाहिदती, 1 हो तो 1/2 हिस्सा मिलेगा। लिल इस्नतैन फ़साइदतन अस्सुलुसान, 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा। 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा। वलहुन्ना सुदुस मअल उख्त ले अब व और अगर एक सगी बहन हो तो एक हकीकी बहन के साथ उनका हिस्सा 1/6 मिलता है। वला यरिस्ना मअल उख्तैन ले अब व सगी 2 सगी बहनों के साथ इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर अगली हालत है वला यरिस्ना मअल उख्तैन, तो चीज़ हो गई कि 2 सगी बहनों के साथ हिस्सा नहीं मिलेगा। इल्ला अन यकूना मअहुन्ना अख ले अब, मगर ये कि उनके साथ कोई अल्लाती भाई हो, यानी 2 बहनों के महजूब, 2 बहनों के साथ ये 2 सगी बहनों के साथ अल्लाती बहन महजूब हो जाएगी, मगर ये कि कोई अल्लाती भाई उसको असबा बनाए। अल्लाती भाई बतौर असबा हिस्सा पा जाएगा तो उनके दरमियान आपस में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत हिस्सा मिल जाएगा उनको। 6ठी हालत है अन यसिरना अस्बतन मअल बनात व बनातिल इब्न, बेटी पोती के साथ वो असबा हो जाएंगी, बेटी पोती के साथ असबा। व यस्कुतना बिल इब्न व इब्निल इब्न व इन सफल, और साकित हो जाएंगी बेटे पोते अगरचे पोता निचले दर्जे का हो। व बिल अब, और बाप की वजह से। व बिल अख ले अब व और एक सगे भाई की वजह से। अगर सगा भाई भी मैयत का है, आप इसको समझ लीजिए इस चीज़ को कि किन किन की मौजूदगी में वो हिस्सा नहीं पाएगी अखियाफी अल्लाती बहन किन लोगों की मौजूदगी में हिस्सा नहीं पाएगी। तो अल्लाती बहन अगर मैयत की अल्लाती बहन अगर जिंदा है तो कब कब वो हिस्सा नहीं पाएगी। अगर मैयत का बेटा जिंदा है तो अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा।
कौन जिंदा है? मय्यत का बेटा। मय्यत का पोता जिंदा है। दूसरा, तब भी अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। पोता, पड़पोता, निचले दर्जे का पोता, किसी भी दर्जे का अगर पोता जिंदा है तो ऐसी सूरत में अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप बाप जिंदा है तो इस सूरत में भी अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। सगा भाई जिंदा है तो इस सूरत में भी अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। और सगी बहन अगर असबा हो रही है तो इस सूरत में भी अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। सगी बहन के साथ, एक सगी बहन के साथ हिस्सा है, लेकिन शर्त यह कि असबा न हो रही हो। अगर एक सगी बहन अगर असबा हो रही है तो ऐसी सूरत में, मसले में सगी बहन असबा हो रही है तो अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये 5 लोग ऐसे हैं, ये बिल-इत्तिफाक हैं, बिल-इत्तिफाक। वैसे इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दादा की मौजूदगी में भी अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। उनके यहाँ तो सगी बहन को हिस्सा नहीं मिलता है दादा की मौजूदगी में, चाहे जाए कि अल्लाती बहन। अगर इमाम अबू हनीफा के मसलक को हम लेते हैं तो उसमें अल्लाती बहन को हिस्से से महजूब करने वाले 6 लोग बनते हैं। इन मय्यत के इन 6 में से कोई एक भी जिंदा है। मय्यत के इन 6 लोगों में से कोई एक भी अगर जिंदा है तो अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। उसको फिर से एक बार जान लीजिए, कौन कौन? बेटा, नंबर 1 बेटा, नंबर 2 पोता, किसी भी दर्जे का पोता हो। दर्जा तो आप समझते ही होंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी दर्जे का मतलब यह है, अगर बेटे का बेटा है, मान लीजिए जैद है, इसका बेटा है, जैद है, इसका बेटा हामिद है। अब हामिद का लड़का है तो जैद का पोता हुआ। अब अगर पोते का लड़का है तब भी जैद का पोता हुआ, लेकिन एक स्टेप नीचे का हुआ। ऐसे नीचे तक आप आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए, जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक लोग जिंदा मिले। निचले दर्जे के पोते हो सकते हैं, कई निचले दर्जे के पोते हो सकते हैं, क्योंकि बेटे का बेटा ये अव्वल दर्जे का पोता, पहले दर्जे का पोता है। बेटे का बेटा, बेटा तो अपना बेटा है, और बेटे का बेटा ये पहले दर्जे का पोता है। ऐसे उसकी बेटी भी पहले दर्जे की पोती है। दूसरे दर्जे की क्या होगी? बेटे का बेटा ना हो, बल्कि बेटे का जो बेटा हो, यानी पोता, पोते की बेटे बेटियां, ये दादा के लिए दूसरे दर्जे के पोते पोतियां हुई। और उसके बेटों की बेटे बेटियां, ये उससे निचले दर्जे की, उसके बेटों की बेटे बेटियां, ये उससे निचले दर्जे की पोते पोतियां हुई। तो किसी भी दर्जे का अगर पोता मौजूद है, वैसे बहुत ज़्यादा निचला तो नहीं हो सकता है, खाली सोचा जा सकता है, और उतने निचले दर्जे का तो हो नहीं सकता है, लेकिन किसी भी दर्जे का अगर पोता जिंदा है तो मय्यत का अगर पोता जिंदा है, किसी भी दर्जे का हो, तो उसकी अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। आपने जान लिया कि बेटा जिंदा हो तो अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। पोता जिंदा हो, वह इन सफल, किसी भी अगर अच्छे निचले दर्जे का हो, किसी भी दर्जे का अगर हो, निचले दर्जे का, तब भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप अगर जिंदा है तब भी हिस्सा नहीं मिलेगा। सगा भाई जिंदा है तब भी हिस्सा नहीं मिलेगा। किसको? अल्लाती बहन को। और इसी तरह से सगी बहन अगर वो असबा हो रही है तब भी नहीं हिस्सा मिलेगा। एक सगी बहन के साथ हिस्सा मिलता भी है, अल्लाती बहन को नहीं मिलता है। तो सगी बहन के साथ हिस्सा मिलने की सूरत ये है कि सगी बहन असबा ना हो रही हो। लेकिन अगर एक सगी बहन असबा हो रही है तो इसी सूरत में भी अल्लाती बहन को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इसी तरह से वयस्कुतना बिलजद, दादा की मौजूदगी में भी
इमाम हनीफा के यहाँ हिस्सा नहीं मिलता है, अल्लाती बहन मौजूद हो जाती है। और इमाम शाफी के यहाँ मुकासमतुल जद्द होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि उसे बिल्कुल हिस्सा ना दिया जाए, कुछ ना कुछ उसको दे दिया जाएगा एक भाई के बराबर। ठीक है, कल इसको मैं मिसाल के साथ और डिटेल में इसकी समझाता हूँ, अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो। अस्सलाम वालेकुम।